गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। देखिए ओरिकल में हमने जो पढ़ा हुआ था लॉकिंग सिस्टम पढ़ा था, बैकअप और रिकवरी पढ़ा हुआ था। मैंने बैकअप और रिकवरी बताया हुआ था कि डेटाबेस का बैकअप लेना और उसकी रिकवरी करना। आज उसी के आगे हम सीखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने ये लॉकिंग पढ़ा हुआ था, मैंने आपको ये समझाया हुआ था, डेड लॉक भी समझाया हुआ था। PL/SQL में टाइप ऑफ लॉकिंग कितने प्रकार से होती है ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। टाइम स्टैम्पिंग भी बताया हुआ था। ये हमने सब कुछ पढ़ लिया था। इसके साथ साथ जो हमने पढ़ा था एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। डेटाबेस एंड बैकअप रिकवरी मैंने बताया हुआ था। डेटाबेस एंड बैकअप रिकवरी की क्यों ज़रूरत होती है? डेटाबेस एक इम्पॉर्टेंट डेटा रखता है और उस डेटा को यदि किसी भी कारण से वो रीजन्स जैसे यूजर के एरर्स आना, हार्डवेयर फेल होना या फिर कोई भी ऐसे इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं जैसे फ्लूड्स है ना, अर्थक्वार्क है, भूकंप आना, तूफान आना, बाढ़ आना, ये सब कोई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमारा डेटा मिस हो सकता है। इसलिए उसका बैकअप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपनी कॉपी का किसी अदर डिवाइसेस या किसी में उसका बैकअप तैयार करते हैं तो वो बैकअप प्रोसेस कहलाती है। लेकिन बैकअप बनाने के बाद हमको उसको पुनः कंप्यूटर में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। जब हम उसको पुनः कंप्यूटर या सर्वर पर स्टोर करते हैं तो उसको कहते हैं रिकवरी। तो डेटाबेस रिकवरी करने के लिए हमको प्रोवाइड करता है दो तरीके के आपके मेथड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था लॉग बेस्ड रिकवरी होती है और दूसरी होती है शैडो पेजिंग। यानी कि हम लॉग बेस रिकवरी कर सकते हैं और शैडो पेजिंग के माध्यम से भी रिकवरी कर सकते हैं। लॉग बेस क्या होता है मैंने एक बार आपको समझाया था। जो इम्पॉर्टेंट डेटाबेस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, एक लॉग फाइल तैयार करते हैं, उसमें पूरा डेटा का ट्रांजैक्शन स्टोर होता रहता है और हम उसके माध्यम से उसकी रिकवरी कर सकते हैं। इन लॉग बेस रिकवरी लॉग ऑफ ऑल डेटाबेस ट्रांजैक्शन आर स्टोर इन द सिक्योर एरिया। वो जो होते हैं एक सिक्योर एरिया में स्टोर होते हैं। सो दैट इन केस ऑफ द सिस्टम फेलियर, यदि सिस्टम फेल होता है तो डेटाबेस कैन बी रिकवर और डेटाबेस से डेटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ऑल लॉग इन्फॉर्मेशन, जो भी लॉग इन्फॉर्मेशन होती है, सच एज द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का टाइम, इट्स डेटा etc शुड बी स्टोर्ड बिफोर द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड। यानी कि ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट होने से पहले उसमें स्टोर हो जाता है। आप जानते भी होंगे लॉग फाइल्स बनी होती हैं, विंडो की भी लॉग फाइल होती है। इसी प्रकार से हर सॉफ्टवेयर जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी अपने लॉग फाइल को क्रिएट करते हैं। ओरिकल भी हमारा लॉग फाइल क्रिएट करता है और उसके माध्यम से हम रिकवरी कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे दिखाया भी था। इसके बाद आपको कमिट और रोल बैक करके मैंने आपको दिखाया था, उसी प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम शैडो पेजिंग का भी यूज कर सकते हैं। शैडो पेजिंग के लिए देखिए क्या होता है। इन शैडो पेजिंग आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद इट्स डेटा इज ऑटोमेटिकली स्टोर फॉर सेफ कीपिंग। किसमें स्टोर हो जाएगा, सेफ कीपिंग। सो इफ द सिस्टम क्रैशेस, यदि सिस्टम क्रैश होता है इन द मिडिल ऑफ द ट्रांजैक्शन के बीच में, चेंज मेड बाय द विल बी नॉट रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस, उसका रिफ्लेक्शन डेटाबेस में चेंज नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल भी इसका दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। व्हाट इज ए मीन बाय द फॉलोइंग,
डेडलॉक डिटेक्शन में बताया था, टाइम आउट भी मैंने आपको बताया था। डेडलॉक डिटेक्शन अप्रोच विद द सिस्टम, चेक ऑफ द स्टेट डेडलॉक में है, वेटिंग में है कि नहीं है। टाइम आउट इज द सिंगल स्कीम ऑफ द ट्रांजेक्शन, वेट फॉर द पीरियड ऑफ लॉन्गर, वेटिंग के लिए रहता है। डिफाइन द पीरियड, जब तक हम उसको डिफाइन कर देते हैं, ये हमने थ्रेड में भी पढ़ा हुआ है। इस प्रकार से ट्रांजेक्शन होते हैं। रीड और राइट दो ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताए हुए थे, ये ट्रांजेक्शन यूज होते हैं। ये नोट्स मैं भेजूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको थोड़ा सा शैडो पेजिंग के बारे में समझाना चाहता हूँ। इसका एक एल्गोरिथम भी होता है, कैसे काम करता है। ये कंकरेंसी कंट्रोल भी हमने पढ़े हुए थे, टाइप ऑफ लॉकिंग भी पढ़ा हुआ था। रोल बैक भी मैं पढ़ा दिया था आपको, कमिट भी पढ़ा दिया था। ये डिफरेंट टाइप के मैं आपको ये बताने जा रहा था। ट्रांजैक्शन रिकवरी देखिए कितने प्रकार से हो सकती है, कितने प्रकार से हम रिकवरी कर सकते हैं। तो अंडू तो आपको होता है, ट्रांजैक्शन क्रैश उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिफर्ड अपडेट यूज कर सकते हैं, इमीडिएट अपडेट यूज कर सकते हैं। कैचिंग बफरिंग के माध्यम से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। शैडो पेजिंग जैसे मैंने आपको बताया। फुल डेटाबेस बैकअप, पूरे डेटाबेस का बैकअप रख करके, डिफरेंटलेट बैकअप, अलग अलग बैकअप को रख करके। ट्रांजैक्शन लॉक फाइल मैंने आपको बताया। और ये सेव पॉइंट भी मैं आपको बताने वाला था। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL, यहाँ ध्यान दीजिए, TCL कमांड आर यूज टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस। दीज आर यूज द मैनेज चेंजेस ऑफ द DML को मैनेज करने के। मैंने आपको कमेंट का रोल बताया हुआ था, रोल बैक को भी मैंने आपको समझाया हुआ था प्रीवियस वीडियो में। अब ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं, रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम। सेव पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं और सेव पॉइंट पे रोल बैक कर सकते हैं। जैसे C प्रोग्रामिंग या C++ में गो टू स्टेटमेंट होता है। गो टू स्टेटमेंट में हम लेवल को निर्धारित कर देते हैं और निर्धारित लेवल पर हम क्या हो जाते हैं, जंप हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे सेव पॉइंट भी हम निर्धारित कर सकते हैं और सेव पॉइंट के माध्यम, रोल बैक के माध्यम से सेव पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। जैसे इसने लिखा रोल बैक, अभी जो हमने रोल बैक किया था वो कहाँ तक होगा, जब तक हमने कमिट कमांड का यूज नहीं किया होगा। मतलब जब हमने कमिट कमांड का यूज कर दिया वहां तक तो ट्रांजैक्शन आपका सेव हो गया, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हमने चलाया होगा रोल बैक करने से वो पूरा वापस आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना चाहते हैं तो फिर हमको क्या बना लेना चाहिए, सेव पॉइंट बना लेना चाहिए। सेव पॉइंट कैसे, जैसे ये सेव पॉइंट बनाना कैसे है, सेव पॉइंट आपको लिखना है और इस पॉइंट का नाम देना है। नाम देने के लिए आपको आइडेंटिफायर रूल्स को फॉलो करना है। ये आप नेम निर्धारित करेंगे और सेव पॉइंट आप क्रिएट कर लेंगे। जब आपका सेव पॉइंट क्रिएट हो जाएगा फिर आप रोल बैक कर देंगे, रोल बैक टू सेव पॉइंट तक। यूजिंग, जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल को समझा रहा हूँ, आप इसको चला के देख लीजिएगा। यूजिंग सेव पॉइंट एंड रोल बैक, ये आपका फॉलोइंग टेबल है, यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। हमने इसमें वैल्यू इंसर्ट किया, ओके, कमिट किया, ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। मैंने अपडेट किया और यहाँ पे सेव पॉइंट निर्धारित किया A, ओके। फिर मैंने वैल्यू को इंसर्ट किया, सेव पॉइंट B। फिर मैंने वैल्यू को इंसर्ट किया, सेव पॉइंट C, ओके, और सेलेक्ट किया क्लास। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद हमने क्लास को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे ये रिकॉर्ड पूरे दिख गए, ओके। फिर रोल बैक किया हमने B, यानी कि सेव पॉइंट कहाँ पे पहुँच जाएगा, B पे। B कहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पे था। अब इसके बाद जब हम रिकॉर्ड देखेंगे, पूरे रिकॉर्ड हमने देखा। देखिए B के पहले वाले यहाँ 6 रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कर रहा है, ये 7 नंबर का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं कर रहा है। B पॉइंट आपका ये है, ये देखिए। मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। मैं एक बार आपको चला के भी दिखा देता हूँ और ये मैं आपको सेंड भी आज कर दूंगा रिकवरी, इसलिए मैंने आपको इसको समझाया भी है। और इसको मैं ओरेकल में आपको एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ कैसे ये रिकवर करेगा, एग्जाम्पल के रूप में सेव पॉइंट को।
सेव पॉइंट आप लॉगिन करेंगे, फिर मैं सेव पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे मैं टेबल नहीं क्रिएट कर रहा, जो टेबल क्रिएट है उसी में एग्जांपल को समझा देता हूँ। एक बार हम देख लेते हैं कौन सी टेबल हमारे पास क्रिएट है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी, ये हमारे पास टेबल थी। इसमें देखते हैं कुछ डेटा यदि स्टोर है कि नहीं है। डेटा स्टोर है कि नहीं हम चेक करेंगे। नो डेटा है। T22 में देख लेते हैं मेरी कोई डेटा स्टोर होगा। इसमें डेटा स्टोर है, देखिए ये डेटा हमारा स्टोर है। अब मैं इसमें देखिए मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। ओके, नोट्स ओपन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए ये हमारा फाइल ओपन है। सबसे पहले देखिए तो हमने ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ तक कमिट है, इतना डेटा हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है। अब मैं अपडेट यूज कर सकता हूँ या फिर सेव पॉइंट बना के वैल्यू को इंसर्ट। तो पहले तो मैं सेव पॉइंट आपको एक बना देता हूँ। Ctrl+C मैंने इसी से ले लिया। बी सेव पॉइंट ए, ये आपको हटाना पड़ेगा, फिर इसको रन करना है। ये आप ध्यान देंगे। ऑटो कमिट आपको हटाना है। ऑटो कमिट हम यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया था। और सेव पॉइंट भी नहीं ले रहा 11 के कारण। आप यहाँ पे समझ लीजिए, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए प्रीवियस वर्जन में चलते थे सेव पॉइंट, मतलब जैसे सेव किया फिर इसके बाद जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, फिर सेव पॉइंट हमने बनाया इंसर्ट किया। जैसे गो टू स्टेटमेंट में हम अदर लैंग्वेज में वापस जाते हैं, वैसे इसमें भी जा सकते हैं। रोल बैक हमने बी में किया और फिर हमने देखा तो बी तक के पूरे रिकॉर्ड आपके वापस हो जाएंगे। बी मतलब यहाँ तक के पहले के रिकॉर्ड सेव रहेंगे। ये 7वें नंबर का रिकॉर्ड हमको नहीं दिखाएगा। जब सेव पॉइंट हम ए में जाएंगे तो इसके पहले के स्टोर रहेंगे और ये नहीं आएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम सेव पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो आप चला के देख लीजिएगा। और चूंकि ये यहाँ पे हम 11G यूज कर रहे हैं वर्जन, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे एक और आपको बताना चाहूँगा। देखिए मैं आपको पहले सिलेबस एक बार आपको क्लियर करा दूं। हम जो इस समय डेटाबेस के अंदर 4th यूनिट में पढ़ रहे थे, एक तो लॉकिंग टेक्निक हमने ये पढ़ा हुआ था, वैलिडेशन, रिकवरी हमने बताया आपको, शैडो पेजिंग और लॉग बेस्ड रिकवरी बताया। अब मुझे बताना है डेटाबेस सिक्योरिटी, इशू एक्सेस कंट्रोल, स्टैटिकल डेटाबेस सिक्योरिटी, ये मुझे बताना है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ से हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 5th यूनिट में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या, माई एसक्यूएल पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे मैं ये चूँकि सिक्योरिटी पढ़ा चुका हूँ, इसमें सिर्फ मुझको आपको समझाना है, इसलिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ नोट्स पे, और उसको मैं नोट्स को आपको भेज भी दूँगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। इसके बाद मुझे नॉर्मलाइजेशन भी आपको थोड़ा सा पढ़ाना है, तो मैं इसी नोट से पढ़ा दूंगा। ये नोट्स मैं आपके पास भेज दूंगा। इसमें पूरा DBMS का कंप्लीट नोट्स है और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी दिया हुआ है। आपको इससे नोट से पढ़ लेना है
और मैं इसमें नॉर्मलाइजेशन को भी इसी में समझा दूंगा। इसमें पेजिंग भी दिया है और लॉक फाइल भी दिया है, इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल भी है, सब कुछ इसमें पूरा कंप्लीट नोट्स है ये, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेजिंग भी आपको समझाता चलता हूँ। देखिए शैडो पेजिंग मैंने आपको बताया था, ये किस तरीके से एक करंट पेज टेबल होता है, एक शैडो पेज होता है। इसकी एक कॉपी रखता है जो फ्री करके मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे ये है, इनका जो लिंक है देखिए 5 में लिंक है, 1 में लिंक होगा, 2 3 में। अब ये आपका पेज हुआ, एक पेज टेबल हुआ। तो अब करंट पेज में क्या होगा कि जब करंट पेज में जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको आप पढ़िएगा, यहाँ पे हमने चेंज किया शो द फिगर 2 पेजेस, पेज नंबर कौन सा 2 और 5 हमने इफेक्टेड किया बाय ट्रांजैक्शन, उसकी कॉपी न्यू फिजिकल पेज में हमने जनरेट किया 2 और 5 की। तो जब 2 और 5 को हमने चेंज किया यहाँ, तो देखिए ये 2 है, 2 को हम यहाँ से कहाँ ले गए, नीचे यहाँ पे ले गए, तो पेज में चेंजेस हो गया। और 5 जबकि इसमें 2 कहाँ पर था, आप देख लीजिए यहाँ पर था। ओके, अब 2 को हम कहाँ ले गए, 2 को हम ले गए कहाँ, यहाँ पर। इसी प्रकार से हमने 5 को कहाँ पे ले गए, जबकि 5 हमारा कहाँ था इसमें, ये देखिए सबसे टॉप में था ये देखिए 2 हमारा यहाँ था और ये टॉप में था। तो इसको हमने कहाँ चेंज किया, देखिए 5 को हमने किस नंबर पे ले लिया, ये देखिए 5 को भी हम नीचे ले गए, ये दोनों न्यू पे पहुंच गए। और ओल्ड इनकी पोजीशन क्या थी, आप देख लीजिए, ओल्ड पोजीशन पहले 5 थी यहाँ पर, और 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आपका क्या था, 2 था, ये ओल्ड पोजीशन थी। तो यहाँ पे पेजिंग में ये ओल्ड पोजीशन ही बना रहता। साइडो पेजिंग इसको किसको पॉइंट करता है, ओल्ड पोजीशन को। जैसे आप ये साइडो पेजिंग है हमारी, साइडो पेज टेबल में देखिए क्या हुआ, 5 किसको पॉइंट कर रहा है, ओल्ड को, और 2 को भी आप देखेंगे तो किसको पॉइंट कर रहा है, ओल्ड को। इसलिए जब हम रिकवरी करते हैं तो किससे हो जाता है, साइडो पेजिंग से हमारी रिकवरी हो जाती है। मेरी बात आप समझ में आ गई होगी। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस प्रकार से साइडो पेजिंग जो है, ओल्ड पॉइंटर जहाँ पे भी होता है वहाँ क्या करता रहता है, पॉइंट करता रहता है, और हम उसके माध्यम से रिकवरी कर लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी इशू की। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये नोट्स मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, और इससे आपको पढ़ लेना है। पूरा DBMS का कंप्लीट नोट्स है ये आपके लिए, क्वेश्चन वाइज भी है ये, लॉकिंग सिस्टम भी देखिए इसमें दिया गया है, और मैंने आपको अलग से भी बता दिया, अलग से भी मैंने आपको लॉकिंग सिस्टम समझा दिया है। अब सिर्फ मुझे जो बात करनी है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड करनी है। ये डिफाइनिंग सिक्योरिटी जो हम डिफाइन करते हैं एक्चुअली में 2 तरीके से करते हैं, एक डेटा सिक्योरिटी है और दूसरा है डेटा इंटीग्रिटी। देखिए डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है ये हमने पढ़ा हुआ था, एक टेबल को दूसरे टेबल में क्या होना, फंक्शनली डिपेंड होना, आपकी डेटा इंटीग्रिटी डिफाइन करती है। जैसे प्राइमरी और फॉरेन की, यदि हम फॉरेन की बनाते हैं और प्राइमरी टेबल से रिलेटेड सेकेंडरी टेबल में उसके रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं, और हम प्राइमरी टेबल से उस रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, तो सेकेंडरी टेबल में जो भी रिकॉर्ड होंगे वो भी क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। इस प्रकार से जो इंटीग्रिटी हम निर्धारित करते हैं वो डेटा इंटीग्रिटी कहलाती। डेटा इंटीग्रिटी डिफाइन द क्वालिटी ऑफ डेटा, डेटा की क्वालिटी को डिफाइन करता है। बीच गारंटी कॉन्स्ट्रेंट भी इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। और डेटा सिक्योरिटी जो है उसको प्रिवेंट करना, डेटा को करप्शन से रोकना, ये आपका डेटा सिक्योरिटी कहलाता है। तो इसके लिए भी हम ग्रांट और रिवोक कमांड यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको डेटा सिक्योरिटी के रूप में इनक्रिप्शन हम यूज कर सकते हैं। इनक्रिप्शन का मतलब होता है टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज कर देना। ये आपने नेटवर्किंग में भी पढ़ा होगा, जैसे प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया, फिर उसको एक फॉर्मेट में सेंड किया, फिर उसको डिक्रिप्शन करना पड़ेगा, फिर वो प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा। इस तरीके से उसको भेजना। तो ये हमने सिक्योरिटी मेथड भी हमने सारे पढ़ लिए एक्चुअल में। अपडेट ये आपको पढ़ लेना है, और मैं इनको पहले भी आपको बता चुका हूँ। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिक्योरिटी के अंदर आप क्या क्या बता सकते हो। ये देखिए इंटीग्रिटी, आप यहाँ पे नॉट नल चेक यूज कर सकते हैं। प्राइमरी इंटीग्रिटी के अंदर ये देखिए ये हमने सब पढ़ा है, नॉट नल चेक, प्राइमरी की, यूनिक की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या फॉरेन की। ये देखिए ये आप सब पढ़ चुके हैं। कॉन्स्ट्रेंट भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ये भी हमारी सिक्योरिटी के लिए किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। ओके, अब इनको कैसे डिफाइन करते हैं ये सब आपको मालूम है।
कहाँ पे कौन सा यूज होता है ये भी आपको मालूम है। DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है। DCL आप जानते हैं, DML भी आप जानते हैं, ये सब आप यूज कर चुके हैं, इनके फंक्शन भी यूज कर चुके हैं। और इसके अंदर सिक्योरिटी के अंदर जो एक पॉइंट और बचता है ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। जो DCL के कमांड होते हैं ये हमने सीखा है, ग्रांट और रिवोक कमांड। किसी टेबल को परमिशन देना किसी यूजर के लिए एक सिक्योरिटी होती है। मान लीजिए कोई टेबल है, उस टेबल की हम परमिशन किसी यूजर को नहीं देते हैं, वो उस टेबल को एक्सेस नहीं कर सकता है। और किसी यूजर से किसी टेबल को परमिशन को लेना रिवोक कहलाता है। तो हम ग्रांटिंग भी सीख चुके हैं, रिवोकिंग भी सीख चुके हैं। यानी कि आपको डेटा सिक्योरिटी भी उसमें बताना है, डेटा इंटीग्रिटी भी बताना है। इंटीग्रिटी के अंदर पूरे कॉन्स्ट्रेंट भी आपके आ जाते हैं, आप कॉन्स्ट्रेंट उनको समझा सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना आप बता सकते हैं। और प्लस आप सिक्योरिटी के अंदर ग्रांटिंग DCL के कमांड भी बता सकते हैं, ग्रांट और रिवोक भी बता सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान दीजिए, ये भी सिक्योरिटी का ही पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक आपको पूरा सिक्योरिटी था। ये आपके एडवांटेज PL/SQL आप पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ हमारी 4th यूनिट कंप्लीट होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब मुझे 5th यूनिट पढ़ाना है। 5th यूनिट में MySQL पढ़ाना है, MySQL पढ़ाना है। तो आप ध्यान दीजिए, MySQL भी बहुत सिंपल है, क्योंकि जो हमने ओरेकल में सीखा है उसी को हम किस में सीखेंगे, MySQL में। तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो 5th यूनिट पे MySQL पर लेकर आऊँगा। ओके, आज हम वीडियो यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, आप इसको चला लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो किस पे होगा, आपका MySQL पे होगा। तो मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ।